हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। सूरत से भावनगर के बीच पीएम मोदी ने की फेरी सेवा की शुरुआत। कोरोना के दैनिक केस हुए कम, पिछले 24 घंटे में मिले नए 45,674 केस। तेजस्वी ने कहा, आरजेडी उम्मीदवार जुलूस न निकाले जीत का, जनता जश्न मनाएगी। राहुल गांधी ने नोटबंदी को बताया राष्ट्रीय त्रासदी, कहा गलती हुई नहीं की गई। दिल्ली में प्रदूषण का ग्राफ दिवाली से पहले ही हाई, कई जगह नॉर्मल से 7 गुना ज्यादा। गुजरात को पीएम नरेंद्र मोदी ने तोहफा दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भावनगर और सूरत के बीच पीएम मोदी ने समंदर में फेरी सेवा की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि घोघा और हजीरा के बीच अभी की जो सड़क की दूरी 375 किलोमीटर तक की है, वो इस सेवा से समंदर के रास्ते सिर्फ 90 किलोमीटर की ही रह जाएगी। यानी 10 से 12 घंटे का सफर अब 3 से 4 घंटे ही रह जाएगा। कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में गिरावट देखी गई। शनिवार के 50,357 नए मामलों की अपेक्षा पिछले 24 घंटे में 45,674 नए केस दर्ज हुए। मरने वालों की शनिवार को जहां 577 संख्या थी, वहीं 559 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई इस वायरस से। वहीं कोरोना वायरस से ठीक हुए लोगों की संख्या बढ़कर 78 लाख के पार हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कुल संक्रमितों की संख्या 85,07,754 हो गई है। आरजेडी के उम्मीदवारों को तेजस्वी यादव ने संदेश भेजकर कहा है कि जब नतीजे सामने आएंगे 10 तारीख को, तो आरजेडी के उम्मीदवार सरलता और सादगी का परिचय देते हुए नतीजों के बाद अपने क्षेत्र में जीत का जुलूस न निकालें। जीत का जश्न जनता मनाएगी। नतीजों के दौरान उम्मीदवार अपने क्षेत्र में रहें। पटना का रुख अपना सर्टिफिकेट लेने के बाद ही करें। 4 लोगों की टीम उम्मीदवारों तक इस संदेश को पहुंचाने के लिए बनी है। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे पीएम नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की, जिसे आज 4 साल हुए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस मौके पर एक वीडियो ट्वीट कर लिखा कि नोटबंदी पीएम की सोची समझी चाल थी, ताकि आम जनता के पैसे से मोदी मंत्र पूंजीपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्ज माफ किया जा सके। गलत फहमी में मत रहिए, गलती हुई नहीं, जानबूझकर की गई थी। इस राष्ट्रीय त्रासदी के 4 साल पर आप भी अपनी आवाज बुलंद कीजिए। दिवाली से पहले ही प्रदूषण का स्तर दिल्ली में लगातार खतरनाक बना हुआ है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI भी गंभीर श्रेणी में है। PM 10 और PM 2.5 का लेवल नॉर्मल से 7 गुना राजधानी के कई इलाकों में हो गया है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली के लोगों को तकलीफें भी होने लगी हैं, जैसे कि आंखों में जलन या फिर सांस लेने में परेशानी। जल्द ही महाराष्ट्र में मंदिर के साथ ही अन्य धार्मिक स्थलों को खोला जा सकता है, तो वहीं मंदिर के अंदर भी अनिवार्य होगा मास्क पहनना। इस बात की पुष्टि राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे ने की और कहा कि धार्मिक स्थलों को खोलने के संबंध में विचार कर रहे हैं। दिवाली खत्म हो जाने दीजिए बस। कोरोना के कारण अभी मंदिर नहीं खोले जाएंगे राज्य में। ऐसे में दिवाली के मौके पर जनता घर में ही पूजा करें। इंटीरियर डिजाइनर को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जिन्हें अब महाराष्ट्र की तलोबा जेल में रविवार को शिफ्ट किया गया। पहले गोस्वामी को अलीबाग के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। तलोबा जेल के एसपी ने इस बात की पुष्टि की। 4 साल बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणइंदर सिंह के खिलाफ फिर से फाइल खोलने के बाद अब पंजाब के 26 कांग्रेसी विधायकों को प्रवर्तन निदेशालय के एक टीम ने अपने रडार पर लिया है। अवैध खनन के मामले में इनको जल्द ईडी नोटिस जारी करेगी और जांच में शामिल करेगी। ईडी को दिल्ली से हरी झंडी भी मिल चुकी है, तो वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे में इस कार्रवाई से खलबली मची हुई है।
पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनातनी के बीच चुशूल में चीनी और भारतीय सेना के बीच शुक्रवार को 8वें स्तर की सैन्य वार्ता की गई। रविवार को भारत सरकार ने बैठक के नतीजों को लेकर बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि इस बात के लिए दोनों पक्ष सहमत हुए हैं कि अपने सीमावर्ती सैनिकों को दोनों सेना संयम बरतने के साथ ही उन्हें गलत फहमी से बचाने को लेकर उपाय सुनिश्चित करेंगे। जल्द ही होगी अगले दौर की बैठक। बॉलीवुड प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला के घर से एनसीबी ने ड्रग बरामद किए और अब जल्द ही प्रोड्यूसर को एनसीबी समन भेजने की तैयारी में है। फिरोज की पत्नी से फिलहाल एनसीबी ऑफिस में पूछताछ की गई। फिरोज के घर जब एनसीबी पहुंची तो घर पर मौजूद नहीं थे वे। एनसीबी कई ड्रग पेडलर्स के घर में 7 से 8 नवंबर की रात से ही छापेमारी कर रही थी। ऐसे में अब तक 5 ड्रग पेडलर्स को एनसीबी ने हिरासत में लिया। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।